हेलो जी, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी क्लीज। मैं हूँ सलोनी एंड यू आर वाचिंग द पार्ट 2 ऑफ वैष्णो देवी टेम्पल। अब यहाँ से होती है हमारी यात्रा शुरू। हमें हेलीकॉप्टर की टिकट्स मिल चुकी थी, तो हम जा रहे थे अपने टर्मिनल की तरफ जहाँ से हेलीपैड हमें मिलता। यहाँ पे डबल सिक्योरिटी चेक होता है। दैट मीन्स अगर आपके पास एक बार टिकट आ गई हैं, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई होंगी डिटेल्स अगेन, प्लस वेट कि आपका कितना वेट है और आपका वेट अप्रोप्रिएट है हेलीकॉप्टर पे जाने के लिए या नहीं। बिकॉज़ एक टाइम पे हम लोगों को 5 मेंबर्स भेजते हैं और ये सब वेट के अकॉर्डिंग भेजते हैं। आप देख रहे हैं टर्मिनल के ऊपर कितना प्यारा लग रहा है हेलीकॉप्टर। बट होता क्या, यहाँ पे जब हमें बोर्डिंग पास मिलने वाला होता है, इसमें हमारे जो फ़ोन्स होते हैं वो हमसे ले लिए जाते हैं। हम वीडियो नहीं बना सकते हेलीकॉप्टर में क्योंकि डिस्ट्रैक्शन रहता है पायलट को, इसलिए हमसे फ़ोन्स वगैरह कलेक्ट कर लिए जाते हैं। बट यहाँ पे हमें यहाँ पे टैग्स दिए जाते हैं बैग्स पे लगाने के लिए, जो कि हमारे हेलीकॉप्टर में हमारे साथ जाएंगे जब हमसे कलेक्ट कर लिए जाएंगे सब बैग्स। तो जी यहाँ पे हमारी आ जाती है वैन हम लोगों को ले जाने के लिए, जहाँ पे एक्चुअल में हमें हेलीपैड पे बिठाया जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था, क्या बताऊँ, इतना प्यारा लग रहा था ना हेलीकॉप्टर। ऐसा लग रहा था बस सर के ऊपर से जूम करके निकल गया। तो जी हम आगे बढ़ते हुए जाते हुए कैब में, बट सबसे अच्छी बात है ये लोग हमें कैब प्रोवाइड कराते हैं हम मेंबर वाइज। और सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर होते हैं। वन इज़ ग्लोबल हेलीपैड, हिमालयन हेलीपैड इज़, तो हमारा ग्लोबल था तो हमें ग्लोबल की तरफ लेके जा रहे हैं। वहाँ पे ग्लोबल टर्मिनल अलग है और हिमालयन टर्मिनल अलग है। दैट मीन्स 2 रॉस जाती हैं ऊपर की तरफ। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था, बट छोटी छोटी क्लिप्स मैंने फिर भी कटरन कटरन करके कलेक्ट कर ली। ये हमारा 3rd चेक था। फर्स्ट चेक नीचे था, सेकंड चेक ऊपर हो गया, 3rd चेक ये। और हम जब ये वीडियो मैंने कलेक्ट करी है तब ये था कि हम वहाँ से आ चुके थे। हमें हेलीपैड ने भवन से 1.5 किलोमीटर ऊपर उतारा था बिकॉज़ उसका स्टॉपेज ऊपर था। और हम अपनी यात्रा शुरू करते हुए हमें 1.5 किलोमीटर नीचे जाना था भवन की तरफ। और हम बहुत एक्साइटेड थे, स्पेशली कुंज। मेरा कुंज इतना एक्साइटेड था, एज़ यू कैन सी वो तो दौड़ दौड़ के जा रहा था। अच्छा लगा। यहाँ बुआ जी को हमने खच्चर करा दिया था बिकॉज़ वो बहुत थक गए थे। मैंने बहुत ट्राई किया कि एटलीस्ट कुछ ट्रॉली पे बैठ जाए क्योंकि बेचारा इतना नहीं चल पाता, हम भी उसको नहीं चला पाते, बट वो नहीं बैठा। जय माता दी, डांस करो डांस करो डांस करो। जय माता, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय माता। यहाँ से भवन दिखना स्टार्ट हो चुका था। क्या बताऊँ, इतना डिवाइन दर्शन थे, इतना प्यारा लग रहा था देखने में भवन, सुकून सा मिल रहा था आँखों को। बट हमें थोड़ा और चलना था, तब जाके हम पहुँचते भवन की तरफ। यहाँ पे हम लोग चलते हुए, बट एक चीज़ मैंने नोट करी जब मैं लास्ट टाइम आई थी, आज से 10 साल पहले जब मैं गई थी, तब इतनी सुविधाएं नहीं थी। मतलब इतनी रैलिंग्स वगैरह तब नहीं लगी थी। अब लगी हैं ग्रिल्स, अब लगी हैं रैलिंग्स। तब बिल्कुल ऐसा लगता था बस खाई है और आप चल रहे हैं। पहले बहुत डर लगता था चलने में, बट अब नहीं इतना लगता है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज़ से भी अच्छा हो चुका है। आराम से आप आ रहे हो, जा रहे हो, खच्चर आ रहा है, जा रहा है, आपको साइड होने का डर नहीं है कि आप गिर जाएंगे। अब तो बहुत सब सही हो गया। ये रहा हमारा भवन, माँ वैष्णो देवी का सुंदर सा भवन। इतना सुंदर है, क्या बताएं। मतलब मैं तो इतनी इमोशनल हो गई थी देख के बस। और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे भवन की तरफ। अब हम जा रहे थे अपने फ़ोन्स वहाँ पे सबमिट करने, बिकॉज़ हमारे फ़ोन्स एंड बैग्स एंड वॉच, बेल्ट एंड शूज़ ये सब हमें वहाँ पे जमा करने होते हैं। हम अंदर भवन में नहीं लेके जा सकते हैं। फिर हमने भवन की तरफ जाते हुए हमने करे दर्शन माता रानी के। यहाँ माता रानी के दर्शन करने के बाद हम फ़ोटो खिंचवाते हुए और सोचते हुए कि अब भैरव घाटी जाना है, लेकिन यहीं पे हमें 5:30 बज गए थे और भैरव घाटी जाते हुए रोपवे का रास्ता बंद हो चुका था। टिकट्स नहीं मिल रही थी हमें। फिर हमने सोचा चलो अब माता रानी के दर्शन तो कर लिए, इतने सुंदर माता ने दर्शन दिए, अब हमें भैरव घाटी भी जाना ही है। फिर हमने सोचा कि पहले कुछ पेट पूजा वगैरह कर ली जाए। यहाँ मेरा प्यारा सा कुंज देखते हुए, माता रानी के दर्शन करते हुए, सच में यार
कुंज को ले जाना मैंने सोचा ही नहीं था कभी मैं कुंज को लेके जाऊंगी इतनी छोटू में, बट माता रानी ने उसको भी बुलाया, उसका बुलावा भी आया, उसने देखा, दर्शन करे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम गए हल्दीराम में कुछ खाने पीने, हम लोगों ने इडली खाई, छोले भटूरे खाए, थाली वगैरह खाई, उसके बाद हमने फिर चाय वाय पी के निकल गए। फिर जी हम निकले भैरव घाटी की यात्रा की तरफ। देखा तो बाहर बहुत लंबी लाइन लगी थी, आरती शुरू हो चुकी थी। यहाँ बहुत प्यारी सी गर्ल्स बैठी थी जो कि प्यारा सा भजन गा रही थी, इतना सुंदर लग रहा था सुनने में। और बहुत लंबी लाइन लग गई थी यहाँ पे, दर्शन रुक चुके थे। अच्छा हुआ हम लोगों ने पहले ही दर्शन कर लिए। फिर हम लोग ने क्या किया, मुझसे तो हो गई थी बस, क्योंकि कुंज भी साथ थे, तो मैंने सोचा कि यार चलो हम लोग ना खच्चर कर लेते हैं। फिर मैंने, बुआ जी ने और हमारे भैया ने, हम तीनों खच्चर से गए। बाकी नितिश, भाभी और बड़े वाले भैया आ रहे थे पैदल। फिर हमने थोड़ी सी आग वहाँ जल रही थी तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, हमने कहा चलो आग भी सेक लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जितनी दिल्ली में है उतनी ठंड थी, बट शाम के टाइम पे ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। यहाँ से भवन इतना सुंदर लग रहा था, भवन में लाइटनिंग देखते देखते हमने कर लिया खच्चर। मैं बैठी, कुंज बैठे, बहुत मज़ा आ रहा था। हमने कुंज को अच्छे से रैप कर लिया एंड कुंज इज़ एंजॉयिंग वेरी मच। पूरे रास्ते गाते गए हैं जय माता दी, जय माता दी। सो वी आर रेडी टू गो टू भैरव घाटी। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, टकबक टकबक टकबक। वहाँ से कम 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई थी भैरव घाटी की तरफ, और हमें बज गए थे 9:30 भैरव घाटी पहुँचते पहुँचते। और हम बस वही देख रहे थे कि यार 9:30 बज गए, हम उतरेंगे कैसे, दर्शन कैसे होंगे। वहाँ जाने के बाद बहुत लंबी लाइंस भी लग गई थी भैरव घाटी में, क्योंकि वहाँ भी आरती शुरू हो चुकी थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो फटाफट आरती ख़त्म होगी तब हम जाएंगे दर्शन करने। बट 15 मिनट्स के बाद जैसे हम पहुँचे थे, आरती ख़त्म हो गई थी, हम लोग फिर गए भैरव बाबा के दर्शन करने। वहाँ भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग ने दर्शन फटाफट करके सोचा कि अब फटाफट यार नीचे कटरा की तरफ उतरना ही उतरना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी, बच्चे साथ में थे और हम लोगों को भी ठंड लग रहा था, और हमारी बस हो गई थी। यहाँ पे देख रहे हो भैरव बाबा की बबूत है, और यहाँ पे सब हाथ सेक रहे थे और बबूत ले रहे थे। फिर हम लोगों ने वहाँ से खच्चर किया, पूरा भैरव घाटी से लेके नीचे कटरा तक का हमने खच्चर करा था, जो कि हमें लगे थे 2.5 घंटे, अप्रॉक्स 2.5 से 2.75 घंटे लग गए थे। हम सब ने खच्चर पे बैठ के वहाँ यात्रा करी, लेकिन सच में उतरते हुए कमर की बैंड बज गई थी। मतलब खच्चर पे बैठते टकबक 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 करते 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 बैंड तो बजी गई थी सबकी, बट बहुत अच्छा लगा था। इतनी थकावट नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग गए हेलीपैड पे, फिर आए खच्चर पे, इतना नहीं पता चला। ऑल्दो हमें नीचे उतरते उतरते भी बहुत अच्छा खासा टाइम हो चुका था, मतलब 12 सवा 12 हो चुके थे नीचे उतरते हुए। फिर यहाँ पे एक भैया हमसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उन्होंने कैसे यहाँ पे शेर देखे, और एक बार शेर उनके रास्ते में आ गए थे, और यहाँ कैसे कैसे जानवर हैं, कितने सारे हैं, और उनका आमना सामना कई बार शेर से हो चुका है। यहाँ पे भैया से मैं बातचीत करती करती उतर रही थी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, 2.5 घंटे का, कैसे पार होता। भैया भी अपनी बातें शेयर कर रहे थे, मैं भी उनके साथ बातें कर रही थी। जो कि हम पैदल नहीं चले थे सुबह के टाइम पे, चढ़ाई के टाइम, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। मतलब हमने हाथी मथा, अर्धकुंवारी, चरण पादुका, हमने कुछ नहीं देखा। बट लौटते हुए मैंने एक ही चीज़ देखी, मुझे बहुत मन था कि मैं एक बार सबके दर्शन कर लूँ। सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन करे थे हाथी मथा के आते हुए, मतलब उतरते हुए ऊपर से भवन से। फिर हमने देखा चरण पादिका, फिर हम लोगों ने देखी अर्धकुंवारी। ये अर्धकुंवारी कितनी सुंदर लग रही थी। सो गाइस फाइनली हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है, और अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। वेरी एक्साइटिंग, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग रात को 2:30 बजे होटल में पहुंच के फटाफट प्रसाद लेने गए, बिकॉज हमें नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी मॉर्निंग में 9:30 बजे की। तो अब हम निकलते हुए अपनी ट्रेन की तरफ, सारा सामान हमने बाहर रखवा लिया था कि चलो अब फटाफट घर जाना है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 दिन का ही हमारा प्लान था, 2 दिन का ही ट्रिप था। बहुत मज़ा आया 2 दिन में। लेकिन फिर हम लोग पहुँचे थे रेलवे स्टेशन पे एकदम हम डॉट पे पहुँचे वहाँ पर भी, क्योंकि हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी और उसको जाने में 15 मिनट ही थे सिर्फ। हम फटाफट जाके हमने सबसे पहले अपनी ट्रेन पकड़ी,
और ट्रेन में पकड़ने के बाद हमें अपनी सीट्स वगैरह पर हम सेटल डाउन हुए, लेकिन बहुत भीड़ थी ट्रेन पे। इतनी भीड़ थी आपको मैं क्या बताऊं। ट्रेन में सुंदर नज़ारे देखते हुए यार क्या व्यू था माता रानी के पहाड़ों का, माता रानी के शहर का, माता रानी के घर का। बस मन नहीं करा था जाने का, क्या करें, जाना तो था। अब माता रानी फिर से हमें बुलाएगी, हम फिर कटरा आएंगे, उनके दर्शन करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो हम लोगों को जाना था और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हम वीकेंड पे निकले थे, तो हमें वीकेंड पे घर भी आना था वापस। देखो कितना सुंदर लग रहे हैं पहाड़। तो चलिए जी, यहीं ख़त्म होता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ वैष्णो देवी यात्रा। आई होप आप लोगों ने वीडियो इन्जॉय किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जाइए फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।